मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक 5.3 करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। अब कैसे हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, करेक्ट वे उसका पढ़ेंगे आज। क्या लिखा है? फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन स्केल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू मेज़र द लेंथ ऑफ पेंसिल, अगर हमें पेंसिल की लेंथ नापनी है तो हम क्या करेंगे? वी में यूज़ जो हमारे पास वो होता है स्केल जो हम यूज़ करते हैं, 15 सेंटीमीटर स्केल जो हमने पहले भी आपको दिखाया है। सिमिलरली, इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम इज़ टू बी मेजर्ड यू में नीड अ मीटर स्केल। और अगर हमें हाइट, रूम की हाइट निकालनी है तो हम कौन सा करेंगे? वो मीटर स्केल भी आपने देखा था, जो मेटल वो उसका होता है। और अब मेजरिंग टेप, अब मेजरिंग टेप जब वो टेलर के पास गई थी, अपना उसका कुर्ता उसको छोटा हो गया था, वो बड़ा करवाना था, उसकी मम्मा गई थी, तो हमने क्या लिया था? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। You can't directly measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. अब गर्थ क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं थिकनेस। क्या बोलते हैं? थिकनेस। अब लिख लेना वहाँ पे थिकनेस। किसी भी चीज़ की थिकनेस जो होती है उसको बोलते हैं गर्थ। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ अ चेस्ट। अगर चेस्ट का साइज करना है तो भी क्या करते हैं? यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर सच मेजरमेंट्स फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप चाहिए। क्या चाहिए? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। सच एज अ टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल। वाइल मेजरिंग लेंथ्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। करेक्ट वे टू द प्लेस द स्केल, कहाँ स्केल को रखना है? प्लेस द स्केल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ। ये जो दिखा रखा है, आप देखिए, आप इसमें क्या है कि स्केल क्या है? ज़ीरो पे बिल्कुल रखा हुआ और स्ट्रेट है, और इसमें क्या कर दिया है? एक तरफ ज़ीरो अंदर है, एक तरफ ज़ीरो बाहर है। तो ये क्या है? ये करेक्ट वे है रखने का, अगर भी लेंथ नापनी है। और ये क्या है? इनकरेक्ट है। व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन? अब आई की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए जब आप रीडिंग द स्केल? अब अगर आप स्केल को देख रहे हो तो आपकी कहाँ होनी चाहिए? हमेशा जहाँ भी आप जब लाइन लगाते हैं, यहाँ पे अगर लाइन लगाएंगे तो आपकी क्या होनी चाहिए? जो टिप होती है, टिप ऑफ द पेंसिल, जो टिप ऑफ द पेंसिल होती है, जब लाइन लगाते हो तो ये टिप होती है एक, ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है ये टिप है। तो इस पर आपको क्या करना होता है? उस पर आपको अपनी आई को शुड बी डायरेक्टली अबव द, ये लिखा हुआ है देखिए, टिप ऑफ द पेंसिल। ये 5.5 में दिखा रखा है इन्होंने, वो देखते हैं हम। ये देखिए, ये है, ये इस टिप पे आपका वो होना चाहिए। जैसे इस सी से देख रहे हैं, बी से देख रहे हैं, यहाँ इससे है, तो पेंसिल देखिए कहाँ है? ज़ीरो से स्टार्टिंग है। तो करेक्ट जो पोजीशन ऑफ द आई है वो क्या है? क्या है करेक्ट पोजीशन? बी, क्योंकि वो स्ट्रेट देख रहा है बिल्कुल पेंसिल की टिप पे। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अब अगर उसके एंड ब्रोकन मतलब टूट जाते हैं तो क्या होगा? क्या करना चाहिए? कैसे मेज़र करेंगे? इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द ज़ीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर। अगर ये ज़ीरो मार्किंग, यहाँ पे देखिए स्केल में ज़ीरो मार्किंग नहीं है, या ज़ीरो नहीं है, जो ज़ीरो होना चाहिए यहाँ पे वो नहीं है, तो ये मिसिंग है। तो क्या करना होगा हमें? It can still be used for measurement. With such a scale, use any other full mark of a scale. Say 1.0 सेंटीमीटर। अब यह 1.1 से शुरू हो रहा है, तो then you must subtract the reading of this mark from the reading of the other end. अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ से कितने, आपको क्या बताया हुआ है इसमें कितने mm होते हैं। 0 to 1 में अगर देखेंगे तो कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। तो अब इसमें कितने मिसिंग है, क्या है, वो काउंट करने पड़ेंगे, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है फॉर एग्जांपल द रीडिंग ऑफ वन एंड इज़ 1.0 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज़ द 10.4 सेंटीमीटर। देयर फॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़, कितनी माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 9.4 सेंटीमीटर। तो ये आपको काउंट करना पड़ेगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। करेक्ट वे ऑफ द प्लेसिंग द स्केल आर, इफ़ विद द
ब्रोकन एंड, अगर एंड में ऐसा होता है तो क्या करना है, ये करेक्ट वे है इसका। हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स, अब विजुअली चैलेंज जो नहीं पढ़ पाते हैं तो वो टचिंग से अपना क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। मेजरिंग लेंथ, दे यूज स्केल्स विद अ रेज्ड मार्किंग दैट कैन बी फेल्ट बाय द टचिंग हैंड। ये देखो, ये जो इसमें होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, उनसे टच करते हैं और उसमें मार्किंग से लेंथ को नापते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 पेज पे क्या है, नेक्स्ट है लेट अस मेजर। सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, अपने आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट्स लें, सच एज कॉम ले लें, कुछ भी ले लें जो भी आपके पास पड़ा है आसपास, पेन ले लें, पेंसिल ले लें, रेज़र ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, और उसके लेंथ्स नापें, मेज़र करें कि उसकी लेंथ्स क्या है। मेज़र दियर लेंथ्स 1 by 1 यूजिंग अ मीटर स्केल से नापें एंड नोट डाउन द मेजरमेंट्स, उसकी मेजरमेंट लिखें, सबके अलग अलग हो सकती हैं। अब पेंसिल की जो है उसकी कितनी है, 13 लेंथ है। अब इसकी इरेज़र की कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब क्रेयॉन की कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। आपकी किसी भी चीज़ की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। ये लेंथ ऐसे आप एक टेबल बनाएं, ऑब्जर्वेशन इसमें करें कि क्या है। वाई आर सम लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल, कुछ जो फ्लेक्सिबल मटेरियल की होती है उनकी लेंथ जो है कैसे हम ना वो कर सकते हैं। वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो, यूनिट लिखना ज़रूरी है, कितने सेंटीमीटर है क्या है। दस योर रिजल्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इज़ द नंबर एंड द अदर पार्ट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब ये है आपका, ये आपको सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर जो भी है आपको ये लिखना ज़रूरी है, और एक पार्ट आपका नंबर है, दूसरा पार्ट क्या है आपका, यूनिट। तो सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास वुड हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, कंपेयर द लेंथ्स मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, आर द मेजर्ड लेंथ्स, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ देखो कि कंपेयर करो कि उसकी लेंथ कितनी आई है और आपकी कितनी आई है। देन द सेम है स्लाइटली डिफरेंट, इफ़ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिफरेंसेस। अब उसमें क्यों क्या है वो सब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, अब किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर है। बिगेन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब हमें जो लिखना है, देयर सिम्बल्स किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर आर ऑल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर्स, मतलब लोअर केस में होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं स्टार्टिंग होना चाहिए। एंड आर नेवर फॉलोड बाय द एस भी नहीं लगाना चाहिए। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन एट द, फुल स्टॉप भी नहीं लगाना चाहिए। एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। अब आप अगर लिख रहे हो यहाँ पे 5 किलोमीटर लिख लोगे आप, आपको क्या करना है, स्मॉल डालना है, 5 किलोमीटर, और इनमें डिस्टेंस गैप होना चाहिए, ये वाला करेक्ट मेथड है। और अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो 5 और इसके साथ ही चिपका देते हो किलोमीटर और कैपिटल में लिखते हो तो वो गलत है, हमेशा स्मॉल में लिखना है आपको, ये रॉन्ग है। और अगर इसमें आप किलोमीटर्स लिख देते हो, या तो आप जैसे 5 तो यहाँ किलोमीटर्स कुछ नहीं होता है, कुछ लोग एस ये कह रहा है कि एस नहीं डलेगा, जैसे किलोमीटर्स नहीं होगा, ये भी रोंग है। और ना इसके पीछे फुल स्टॉप आएगा, अगर इसके पीछे फुल स्टॉप भी आ रहा है तो वो भी रोंग है। तो ये सब रोंग है। करेक्ट वे क्या है कि आपको उसमें लिखना है लोअर केस में, ठीक है, अंडरस्टूड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।